MIUI 10 8.8.2 beta version is finally released for the Xiaomi phones. Hi friends, Siddharth here from technobus.net. Xiaomi ने आज 8.8.2 का जो ग्लोबल पब्लिक बेटा वर्जन है, जिसको आप अपडेटर ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, वो रिलीज़ कर दिया है और हमने भी आज उसका OTA अपडेट हमको मिल चुका है और हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं उसी कुछ आपको बताऊंगा क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फीचर्स आए हैं और आपको ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और कैसे आप इस ROM को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को और क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस.नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो है अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ और क्या क्या इसके अंदर आया है। ये अबाउट फ़ोन देख पा रहे हैं, Redmi Note 5 Pro, एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 1 जुलाई का है, यानी कि 1 महीने पुराना है। जो मैसिक रोम होता है, जो MIUI 10 के ऊपर मॉडरेट रोम होता है, वो अगस्त के ऊपर रन कर रहा है और लेटेस्ट वर्जन पे रन कर रहा है MIUI 10 पे। पता नहीं है इंडिया में क्यों जो MIUI का ग्लोबल वर्जन जो है उसमें अभी भी जुलाई का सिक्योरिटी पैच है, अगस्त तक क्यों नहीं आया है। और 8.8.2 बेटा वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि आपको इसके अंदर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। सबसे पहले चेंज देखेंगे कि वोल्ट का जो आइकन है ऊपर से थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा उसमें अपने देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जो लुक जो है वो चेंज हुआ है। ड्यूल वोल्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ड्यूल 4G जो उसको बोलते हैं, वोल्ट के फीचर सारे इसमें काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कैमरे में आपको क्या मिला है। कैमरे में कोई चेंजेस नहीं मिले हैं। AI का जो फीचर था वो अभी भी इनेबल नहीं किया गया है, बल्कि चाइना का जो रोम है उसमें ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। मैसिक का जो 2.2 रोम है उसमें भी वो इनेबल हो चुका है, बट जो आपको ग्लोबल रोम मिलता है इंडिया में उसमें अभी ये इनेबल नहीं किया गया है। पोर्ट्रेट मोड भी ठीक है, अभी भी जूम नहीं करता है इसके अंदर, और वीडियो में अभी भी आपको इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी भी आपको जो है FHD यानी कि HD रिकॉर्डिंग वही मिलती है, 4K अल्ट्रा रिकॉर्डिंग आपको अभी भी नहीं मिलती है आपके फ़ोन के अंदर। बाकी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा कुछ बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं फ़ोन के अंदर। और भी आपको चीज़ें और दिखा देता हूँ आपको उसके अंदर सेटिंग्स में जाके देखिए। सेटिंग में आपको सारे के सारे ऑप्शंस वैसे ही दिखेंगे, डिस्प्ले, वॉलपेपर, थीम्स वगैरह। वॉलपेपर में आप वॉलपेपर देख पाएंगे, वही आपको डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। थीम्स के अंदर थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस किए हैं। पहले इनकी एक डिफ़ॉल्ट थीम होती थी और लिमिटलेस थीम होती थी, अब उन्होंने इसके अंदर एक थीम और ऐड कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी थीम। हम थीम्स पे जाते हैं, पहले थीम्स, ये एक क्लासिक नाम की थीम इन्होंने और इसमें एक ऐड कर दी है, जो आपको एक नया उसके अंदर देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी थीम्स इसमें अभी भी काम नहीं कर रही हैं और साथ ही साथ छोटे मोटे बग्स जो है फिक्स किए गए। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपको, और कोई इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सिक्योरिटी एज इट इज़ वैसी है, जो थोड़ा बहुत उसमें जो उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस किए थे वो आपको देखने को मिल पा रहे हैं यहाँ पे। बाकी कॉलिंग वगैरह ठीक तरीके से काम कर रही है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स में कोई इशू नहीं आ रहा है आपको। बाकी और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में। ठीक से कि आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, नहीं देख पाएंगे आप। सिम कार्ड उसमें कुछ नहीं है आपको देखने को मिलेगा। ड्यूल 4G इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है और कुछ नहीं आपको देखने को मिलता है। कोई नई चीज़ें इसमें कोई नहीं मिलेंगी आपको। वाईफाई, ब्लूटूथ, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, डाटा यूसेज सारे के सारे ऑप्शन वैसे ही हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। डिस्प्ले में वही चेंजेस हैं, देख पाएंगे आप। डिस्प्ले में टेक्स्ट साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। और साथ ही साथ फुल डिस्प्ले आपको मिल जाता है। जो थोड़े बहुत जो जेस्चर्स में प्रॉब्लम आ रही थी वो उसको फिक्स किया गया है, तो अब कोई ज़्यादा आपको लैग इसमें देखने को मिलेगा नहीं। आप उसको यहाँ से टैप करके इनेबल कर सकते हैं और फुल स्क्रीन जेस्चर जो होते हैं आईफोन स्टाइल के, उसको अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट है काफ़ी सारे Xiaomi फ़ोन्स के लिए आज आ चुका है। सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आपने ऑलरेडी MIUI 10 के ऊपर है तो आपको जो है अबाउट फ़ोन में OTA अपडेट मिल जाएगा। सिस्टम अपडेट में जाके यहाँ पर आप चेक करेंगे, चेक फॉर अपडेट्स, तो आपको अपडेट मिल जाएगा अगर आप ऑलरेडी MIUI 10 में। अगर आप MIUI 9 के अंदर हैं और MIUI 10 पे आना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक जिप फाइल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपने सेव कर लेना है अपने फ़ोन में। सेव करने के बाद ये ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद चूज़ अपडेट पैकेज करना है। आपको फाइल मैनेजर खुलता है, फाइल मैनेजर में जाके वो जो जिप फाइल होगी, जैसे भी जिप फाइल है ये रखी हुई है, इसको सेव कर लेना है और ओके कर देना है और इस फाइल को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। थोड़ी स्टेबिलिटी इंप्रूव की है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया है। और गूगल के ऐप्स में अनसर्टिफाइड का एरर आ रहा था पहले, एक देखने को मिलता था, उसको सर्टिफाइड शो कर रहे हैं अब। तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे वोल्ट का आइकन आपको दिख रहा है। कैमरे में कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लाइव वॉलपेपर और जो वीडियो वॉलपेपर है वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, वो आपको नहीं दिखे।
देखिए वॉलपेपर में माई लाइव वॉलपेपर्स और माई वीडियो वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, मगर इसके अंदर आपको कोई ना वीडियो वॉलपेपर मिलता है ना माई लाइव वॉलपेपर मिलता है। मे बी आने वाले टाइम में नेक्स्ट अपडेट तक शायद से आपको ये फीचर इसके अंदर इनेबल मिल सकता है। तो बस ये था कुछ का इसका अपडेट 8.8.2, जिसको आप आज डाउनलोड कर सकते हैं। ये पब्लिक बेटा है, इसमें कोई आपको फ़ोन को रूट करने की जरूरत नहीं है, कोई TWRP रिकवरी डालने की जरूरत नहीं है, कोई अनलॉक बूट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेटिंग पे जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है और अपडेटर ऐप के थ्रू चूज अपडेट कर पैकेज करके जो जिप फाइल है उसको सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो इसी के ऊपर था। तो आप हमें बताइए कि आप इसको अपडेट को करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी आपने कर लिया है तो आपको इसके अंदर क्या चेंजेस लगे हैं और क्या आपको नए फीचर्स इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसको फिक्स करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।